राम मंदिर में जो ये घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस स्तर पर ये चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे हिंदू जनमानस सनातनियों का एक तरीके से कहा जाए तो आघात लगा है। अखिलेश यादव का जो पलड़ा है वो भारी होगा। देखिए, अखिलेश यादव का पलड़ा कैसे भारी हो सकता है। आज उनको भगवान राम की याद आ रही है, आज के पहले कभी आई। तो ये लोगों ने सनातन को बहुत बदनाम किया है और जिसका परिणाम इनको मिलेगा इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक झेलेंगे। इन्हीं के पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ऐसे लोग जो भगवान के नहीं हो सकते थे, फिर ऐसे व्यक्तियों को बैठाया ही क्यों गया? अभी तो शुरुआत हुई है। अभी इसमें आप देखेंगे तो निर्माण में, जमीन घोटाले में, तो इतने सारे इसमें घोटाले हुए हैं कि अगर कायदे से इसकी जांच हुई तो हम तो चाहेंगे कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन हम सरकार से ही मांग करेंगे कि ट्रस्ट को ही भंग कर दिया जाए। और ये दुर्भाग्य देखे कि 3-4 साल नहीं बीते और ये कलंक लग गया ऐसे कालनेमियों की वजह से। अयोध्या में राम मंदिर चोरी में जो सिलसिला है उसकी जो बातचीत है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। हर संत महंत नाराज है और इसी सिलसिले में दंत धावन धाम के पीठाधीश्वर श्री विवेक जी के पास हम आए हैं और आपका गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैं अयोध्या की सबसे प्राचीन पीठ दंत धावन कुंड पीठाधीश्वर महंत विवेक आचार्य और अभी आप लोगों ने देखा है कि जल्दी में ही राम मंदिर में जो ये घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस स्तर पर ये चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे हिंदू जनमानस सनातनियों का एक तरीके से कहा जाए तो आघात लगा है, जो बहुत ही गलत हुआ है। और सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित की है, काफ़ी लोग जेल भी जा चुके हैं और इसमें इस्तीफे भी हुए हैं। लेकिन हम सरकार से ही मांग करेंगे कि ट्रस्ट को ही भंग कर दिया जाए, ट्रस्ट को भंग करके पुनर्गठन हो। सभी लोगों का ये कहना है यहाँ अयोध्या में कि जब मंदिर अयोध्या में, सारी चीज़ें अयोध्या में, योगी आदित्यनाथ भी यहीं के, तो फिर सेंटर से क्यों ये जो ट्रस्ट है वो बनाया गया? सेंटर का इतना इंटरफेरेंस क्यों है? देखिए, जो यहाँ की ज़मीन 67 एकड़ जो लैंड है वो केंद्र के अधीन थी, तो केंद्र के अधीन होने पे स्टेट का कोई यहाँ रोल नहीं रह जाता। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो स्टेट को नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उस आदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है आदेशित किया था कि आप ट्रस्ट का गठन कराइए, तो इसलिए स्टेट का कोई रोल नहीं बचता वहाँ पर। तो यहाँ मुख्य भूमिका तो केंद्र की बनती है। भाई, केंद्र की भूमिका थी, इसलिए स्टेट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिला। अगर स्टेट की ज़मीन होती और स्टेट को सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस करता है कि आप ट्रस्ट बनाइए, तो जवाबदेही उत्तर प्रदेश शासन की होती। तो क्या लगता है अगर स्टेट बनाती तो शायद इतने घपलेबाजी नहीं होती? क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, अगर स्टेट बनाती तो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो एक पीठाधीश्वर भी हैं, गोरक्षा पीठाधीश्वर, गोरखपुर के महंत हैं। इतनी बड़ी संस्था है, आज तक वहाँ पर एक पैसे की इधर उधर नहीं हुई। दिग्विजय नाथ जी को देख लीजिए, उनके जो अवैधनाथ जी हुए, फिर आदित्यनाथ जी हुए। तो आप इतने दिनों में आप देखिए कभी भी उस संस्था में 1 रुपये का आप इधर उधर हेर फेर नहीं देखेंगे। तो ऐसे लोगों के अगर हाथ में अगर ये ट्रस्ट का कमान होती तो आज ये हिंदू जनमानस को शर्मसार होने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही घेरने का ये पूरा व्यू रचा गया है? आप ऐसा समझते हैं इस चीज़ को? मुझे तो यही लगता है कि किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को कमज़ोर किया जाए। जी, तो अगर कमज़ोर भी किया जाए तो योगी आदित्यनाथ पर ऐसा क्या दबाव है? कितने बड़े विषय जो कि अयोध्या पे हो रहे हैं उस पर मौन है, अभी तक कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। लोग तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, तब हम उनके साथ खड़े हैं। महंत भी बोलते हैं ऐसा। क्या विचार है इस पर आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारे हिंदू जनमानस के लिए सौभाग्य की बात है। मतलब पार्टी बदल देनी चाहिए, खुद की एक पार्टी तैयार करके फिर चुनाव लड़े, ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो जिस पद पे बैठे हैं तो हल की बात करेंगे तो उतनी मजबूती नहीं आएगी। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद आपको वो कार्रवाई दिखेगी जो अभी लोगों ने सोची नहीं है। तो एसआईटी पे भी सवाल उठते हैं कि सीबीआई उनकी इन्वेस्टिगेट करने वाले उनके, चोर उनके, ऐसा लोग कहते हैं अयोध्या के महंतों से भी हमने सुना। तो इस पर क्या विचार है? देखिए, जो चोरी हुई वो किसी के नहीं है, वो जो भगवान के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए। तो ऐसे लोग जो भगवान के नहीं हो सकते थे, पहले से ही हमने सुना है कि चंपत राय मोदी जी के खेमे में रहे हैं, उनको फिर बनाया गया, उनको बैठाया गया, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को बैठाया ही क्यों गया? और फिर वो जो नाल है वो कसनी चाहिए ना।
देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि राम मंदिर का प्रकरण हुआ है, तो इसमें जो आप बता रही हैं कि इन लोगों को नहीं बैठाना चाहिए था, तो जब नौकरी कोई पाता है तो नहीं पता होता कि भ्रष्टाचारी होगा या ईमानदार होगा, ये तो बाद में जाके पता चलता है। और इसमें सबसे पहले जो बयान आया है वो बयान आया है निपेंद्र मिश्रा जी का। तो निपेंद्र मिश्रा जी को ही क्यों बनाया गया श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति का अध्यक्ष? जब 90 में गोली चली थी तो प्रमुख सचिव वही थे, और मोदी जी के साथ वो 4 साल उनके पर्सनल सलाहकार के रूप में रहे हैं। तो बहुत सारी विषय हैं, बहुत ये गहरी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मेरा एक इसमें ही बीच में प्रश्न रहेगा कि देखिए, चंपत राय जी थे वहाँ पे, सब कुछ संभाल रहे थे, बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें निकल के आती थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सही से सिक्योरिटी नहीं है। SBI भी कई बार, जो SBI ब्रांच था, कई बार बोल चुका है कि यहाँ पे ऑडिट भी हो चुका है। 2020 में भी कुछ बातें निकल के सामने आई थी, एक इंजीनियर ने भी रिवील किया था। लेकिन इन सब बातों को क्यों सीक्वेंस से नज़रअंदाज किया गया है, जिससे आज इतना बड़ा मामला हो गया? समय रहते अगर कान पकड़ लेते तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती। यही तो दुर्भाग्य है कि 526 साल बाद हम लोगों का ये सनातन का जो एक भगवान का महल बन के तैयार हुआ, मंदिर बन के तैयार हुआ, भगवान स्थापित हुए, और ये दुर्भाग्य देखे कि 3-4 साल नहीं बीते और ये कलंक लग गया ऐसे कालनेमियों की वजह से। तो ये लोगों ने सनातन को बहुत बदनाम किया है, और जिसका परिणाम इनको मिलेगा इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक झेलेंगे, क्योंकि भगवान का धन खा के कोई पचा नहीं सकता। आपको जो है जिस हिसाब से देखिए चीज़ें निकल के आ रही हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी इसमें आप देखेंगे तो निर्माण में, ज़मीन घोटाले में, तो इतने सारे इसमें घोटाले हुए हैं कि अगर कायदे से इसकी जांच हुई तो हम तो चाहेंगे कि CBI से जांच हो, और CBI से जांच होगी तो चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी तभी हो पाएगा। अच्छा, तो अगर जांच होती भी है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं इसमें, कि क्या पता वो जांच सामने आती है या नहीं आती है, एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि देखिए, इतनी चंपत राय जी को भी पता था कि उनके अंडर क्या चोरी हो रही है, और चंपत राय के ऊपर वालों को पता था कि चंपत राय क्या कर रहे हैं, तब भी मौन तो रहे। अब जाँच के बाद भी क्या जाँच दबाई जा सकती है? देखिए, आज अगर जांच दबा भी देंगे तो कभी ना कभी खुलेगी, क्योंकि तथ्य तो मरते नहीं हैं। जो इन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में 2378 करोड़ रुपए खर्च आया है, तो आप सोचिए कि आज के समय में दुनिया का सबसे महंगा मंदिर बना, और ये दुर्भाग्य है कि बाहर के लोग आके पूछते हैं कि राम मंदिर का मेन गेट कहाँ है। तो मेन गेट तो कम से कम ऐसा बनना चाहिए था कि लोग दूर से देखते कि हाँ, राम मंदिर का गेट तो दिख रहा है। 2 स्तंभ खड़ा कर दिया इन्होंने सिर्फ बाहर, बिरला के सामने आप देखिए तो सिर्फ 2 स्तंभ खड़े हैं। कम से कम 5 माले का गेट होना चाहिए था। हमने अयोध्या में जितना आकलन हमारा बोलता है कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है नगर निगम की तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं, 20 रुपये आप कहीं भी आओ जाओ सब भी है, लेकिन ऑटो वाले बड़े नाराज़ हैं कि उनका जो अयोध्या वाले बेसिकली जो हैं वो रोज़गार नहीं पा रहे हैं, ऑटो वालों को इनकम नहीं मिल रही, उनके ऑटो में कोई बैठ नहीं रहा, तो पिट रहे हैं क्या अयोध्या वाले? और अगर कोई कमा रहा है तो कमाने वाला कौन है, बताइए। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये सब एक रूमर है, ये फर्जी चीज़ें हैं। तो फिर ऑटो वालों का जो बयान रहा है उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, लिमिटेड अगर ऑटो रहेंगे तो कमाएंगे, और अगर एक ही जगह पे आप ला करके 10,000 ऑटो कर देंगे तो चीज़ें बहुत ही गलत होंगी, और उसमें झेलना हम लोग को भी पड़ता है। भाई, एक छोटा सा अयोध्या छोटी सी है, 5 किलोमीटर में अयोध्या है, उसमें अगर 10,000 ई-रिक्शा आ गए तो आप उसमें सोचिए कि जो रास्ते हैं, रास्ते कितने जो है कंजस्टेड हो जाएंगे, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है। तो सरकार ने उसका एक निकाला कि नगर निगम से निकाला कि नगर निगम लेकर के जो ये गोल्ड कार्ड का है उससे आदमी करेगा, बाकी जो रजिस्टर्ड हैं वो चल रहे हैं। लेकिन आसपास के ज़िलों से भी लोग ला के चला रहे हैं, जैसे नवाबगंज हो गया, गोंडा हो गया, इधर अम्बेडकर नगर हो गया, गोसाईगंज हो गया, यहाँ से ई-रिक्शा लेके लोग आ रहे हैं। तो जगह की कैपेसिटी तो एक ही है ना, तो लिमिटेड रहेगी तो चलेगी। अब हर समय तो कुंभ नहीं है भाई, कुंभ में आपके 15 करोड़ आदमी आए, 1.5 महीने के अंदर 15 करोड़ आदमी, तो वो भीड़ इस जन्म में ना हमें देखने को मिलेगी ना आपको मिलेगी अयोध्या में। अब हम अयोध्या में हैं तो अयोध्या वासियों के मन की बात पूछ लेते हैं आपसे कि सरयू में भी हमने देखा कि कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन उसमें कहते हैं कि जो अयोध्या के लोग हैं उनको टेंडर नहीं देगा, बाहर से कई बार बोल देते हैं गुजरात से जो लोग आए उनको ज़्यादा यहाँ पे अवसर मिल रहा है। तो क्या सच में अयोध्या के लोगों को अवसर कम मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अयोध्या के ठेकेदार हैं वो इतने बड़े स्तर पे काम नहीं कर सकते, जो फैक्ट है, क्योंकि इनका भी जो कैपेसिटी है वो अरबों खरबों की नहीं है। छोटे मोटे स्तर का ही काम उन्हें दिया जाए, मेरा मानना ऐसा है। तो छोटे मोटे स्तर का काम कर रहे हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं वो ले करके, और जो छोटे छोटे वेंडर हैं उनको दे रहे हैं।
लेकिन अब जब आपकी कैपेसिटी ही नहीं है अरबों रुपए काम करने की तो कैसे करेंगे भाई। यहाँ मेन काम तो आपका जो है ठेकेदार हैं यहाँ के आपके बसपा से विधायक रहे हैं, छात्र शक्ति सबसे बड़ा काम तो वही किए हैं आपके, जो गुजरात के नहीं हैं, आपके गोरखपुर के आगे के हैं, दयाशंकर सिंह। तो कुल मिलाकर ये भी आप बताइए कि राम मंदिर चोरी विषय उठा, सब कुछ हुआ, क्या 2027 के चुनाव में इसका कोई बड़ा असर रहेगा? अखिलेश यादव का जो पलड़ा है वो भारी होगा? देखिए, अखिलेश यादव का पलड़ा कैसे भारी हो सकता है? आज उनको भगवान राम की याद आ रही है, ठीक है, आज के पहले कभी आई? मौका पाए। इन्हीं के पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मेरी उम्र क्या घटना थी, थोड़ा सा मैं बताएं। मैं प्रत्यक्ष बताऊँ, मेरी उम्र उसमें 12 साल के आसपास थी। और ये जो सामने आप गली देखी हैं अभी, इसका पुराना एक नाम है शहीद गली। तो यहाँ पर नालियों में सिर्फ खून बह रहा था और ज़्यादातर जो कार सेवक थे आपके, वो सब आपके पश्चिम साइड के थे। तो मैं किस सन की और दशक की बात होगी? 90 जो गोलियां चली थी जब। और मैं उसको ये नहीं कहूँगा, उसको मैं नरसंहार कहूँगा। कम से कम 5000 आदमी से ऊपर की डेथ हुई थी, मारे गए थे। लेकिन आंकड़ा जो दिखाया था मुलायम सिंह ने, वो 10-12 आदमी को दिखाया था। आप जिस मंदिर में आप बैठे हैं, 10,000 कारसेवक तो आपके मंदिर में थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि एक भी कारसेवक को टच नहीं कर पाए। ये जो आगे मेन गेट था, अभी निकल के रखा हुआ है, इस गेट को बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गेट को तोड़ नहीं पाए। लेकिन बाहर लाशों का अंबार हो गया था। तो वो मंजर मैं भूल नहीं सकता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर ना बना करके वहाँ पर जो है विश्वविद्यालय बनवा दिया जाए, वहाँ पर कुछ और बनवा दिया जाए, आज जो भगवान राम के लिए हितैषी हो गए हैं, ये कितना बड़ा, सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना, भगवान की कैसी लीला है कि लाके अपने कदमों में गिरा दिया इन लोगों को, जो कल भगवान को नहीं मानते थे। आज भले वो राजनीति के तहत ही आ रहे हैं, लेकिन शरणागति तुम आए तो आपको क्या लगता है कि आपने योगी आदित्यनाथ की तो बात कही, लेकिन उनके ऊपर बैठे कुछ लोग हैं, चाहे कई बार नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ रहा है, अमित शाह का भी नाम आ रहा है, क्या वास्तव में इनकी साठगांठ सही बैठ रही है या फिर कुछ राजनीतिक यहाँ पे उथल पुथल मची हुई है? आप क्या कुछ आप इस पे सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है 85% आपका ट्रस्ट पूरा बदला जाएगा, जितनी बातें अभी निकल के आ रही हैं, क्योंकि ये लोग साइलेंटली बैठे हैं। और जब साइलेंटली बैठे हैं तो मोदी जी का तो एक है कि वो साइलेंटली रहते हैं और एक बैग वो धमाका करते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रस्ट बदलना तय है। तो धमाका करने वाली बात तो ठीक है, उन्होंने धमाका शुरू में ऐसा कर दिया कि लोग अब जनता परेशान है, क्या पता दूसरा धमाका और क्या त्राही लेके आए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ना अब थोड़ी सी उनके ऊपर थोड़ी सी आरोप लग रहे हैं, जिससे उनको तो कुछ जवाब देना चाहिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक विषय है, उन लोगों को भाई चुनाव 2027 का सर पे है, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। नहीं, कैमरे 2000 जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, कैमरे की पहली क्लिक में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखता था, भव्य पूरा सब हर चैनल चला रहा था। लेकिन एक ट्वीट भी हो कि आज आया हो, एक बाइट भी हो जो मोदी जी की तरफ से, कुछ बयान, आश्वासन, ये है जनता परेशान है कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे अब तक। देखिए, ऐसे पद पे बैठे हैं ना कि जब तक पूरी रिपोर्ट उनके पास पहुंच नहीं जाएगी, वो उस पर वक्तव्य नहीं दे सकते, ठीक है। SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, जिस दिन SIT की रिपोर्ट आए उसके बाद अगर नहीं बोलते तो दोषी है, तो हम उन पर पूरी बात उठा सकते हैं। लेकिन जब तक तथ्य पूरा उनके पास पहुंच ना जाए, क्योंकि वो ऐसी देखिए, मोदी एक अलग है और वो कुर्सी अलग है। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे हैं जिसकी एक मर्यादा है, जिसकी एक गरिमा है, या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अलग हैं और वो कुर्सी की मर्यादा है। तो जब आदमी कुर्सी पे बैठता है, जैसे जब तक मैं इस पीठ पे नहीं बैठा था मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन पीठ पे बैठने के बाद हमारे साथ इस पीठ की मर्यादा जुड़ जाती है, 2.5 लाख शिष्यों की मर्यादा जुड़ जाती है। तो हमारा जो बोलना होगा ना, वो फिर तथ्य पे बोलना होगा कि बाद में फिर कहीं भी पीठ की मर्यादा भंग ना हो। अच्छा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जब बैठे हैं, आप बतौर नरेंद्र मोदी उनका पुराना देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए, जब उस गद्दी पे बैठ गए, तो फिर पूरे 140 करोड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको जो बोलना होगा वो बहुत ही तथ्य के साथ बोलना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जब प्रचार करना होता है यूपी में या कहीं भी, तो स्टेज से अपनी मर्यादा कई बार हर बड़ा पद भूल जाता है, उसे भाषण के समय ये याद नहीं आता कि वो किस पद पे बैठा है, तो फिर ये तो बड़ा एक सवाल रहेगा। देखिए, ये तो जो आप बता रहे हैं, ये आज से नहीं, अनादि से चला आ रहा है, क्योंकि ये राजनीति, हर दल, एक ही दल की बात नहीं कर रहा हूँ,
हर दल को प्रचार में एक दूसरे की कमियों को उजागर करना है और उसको नीचे गिराना है, जनता में एक मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, और उसी आधार पर आगे जा कर के गद्दी का निर्णय होता है। तो ये गद्दी बड़ी गंदी चीज़ है, ये आज से नहीं, हर युग में इसका युद्ध चला है। महाभारत काल देख लीजिए आप, रामायण वाल्मीकि भगवान राम का भी, वो भी वनवास गए, गद्दी के लिए गए। उनकी कई ने जो है आक्षेप किया, भगवान ने त्याग किया, मांग लिया गद्दी को। तो गद्दी बड़ी गंदी चीज़ है, तो हर चीज़ गद्दी के लिए होती है। भगवान की अगर शरणागति में जो चला गया तो वो इन सब से परे हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है क्या? मतलब हम ये भी जानते हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी गठबंधन में ही है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी विपक्ष जो बात कह रहा है कि अगर हम ना होते तो ये मुद्दा दब जाता, क्या वास्तव में विपक्ष ना होता तो ये मुद्दा दब जाता? मैं आपसे इस पर एक ही चीज़ कहूँगा, वही है वही जो राम रचि राखा और को कर तरक बढ़ावे साखा। तो भगवान ने वैसे मत ही फेर देते हैं, जिनसे जो काम करवाना है प्रभु को, आदमी माने या ना माने, वो वैसे उसका अपना पात्र बना देते हैं कि हाँ ये चीज़ ये करेंगे, ये चीज़ ये करेंगे। तो इन लोगों को चुनाव के भले चुनाव आ रहा, चुनाव को ही लेकर के इन लोगों को भगवान ने ऐसी मति घुमाई कि चीज़ों को सामने लेके आए, किसी न किसी रूप में तो लेके आएंगे। भाई है ना, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो जो भगवान अंश आपके अंदर विद्यमान है, भले आप ऊपर से कितना भी दिखाएं, लेकिन श्वास के साथ भगवान तो है ना। तो उन्होंने कराने वाले वही लीलाधारी हैं, किसी न किसी रूप में जिसको दंड देना है, जिसको आशीर्वाद देना है, वो तय करते हैं। आखिर में ये सवाल रहेगा मेरा कि चाहे एक छोटा सा मजदूर होता है, दिन भर मजदूरी करता है, अयोध्या में रिक्शा चलाता है, या तो फिर उसका कुछ अंश दान करता है, बच्ची की पढ़ाई में कुछ सफलता मिल गई दान करता है, इन छोटे छोटे लोगों का जो भावना आहत हुई है उसका क्या सजा भगवान देंगे, क्या निकलेगा इनका परिणाम? और आस्तीन के सांप कौन है? एक है कि ना, भगवान का धन जिसने भी खाया है वो जन्म जन्मांतर तक झेलेगा, ये सत्ता है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। दान हमने दे दिया ना, हमारा अपना कर्म भगवान के लिए था, हम कहीं गलत नहीं हुए। भगवान के शरणागति सोच के हमने किया कि हाँ भगवान को हमने अपने तरफ से जो हमारा दशांश है या जो भी हमारा अंश है प्रभु को हमने डोनेट कर दिया, दे दिया। उसके बाद उस धन का दुरुपयोग या सदुपयोग जो कर रहा है या जैसे भी करेगा, आप बहुत सारी चीज़ देखिए कि बहुत सारे ऐसे पुजारी हैं, पंडित हैं, जिनके बच्चे जो है जवानी में एक्सपायर हो जाते हैं, ये सब दंड ही तो है। तो भगवान का अगर धन खा करके इस हिसाब से लोगों ने जो किया है उसका दंड मिलना जरूर है, और ट्रस्ट का भंग होना भी जरूर है, ये भी तय है। और पूर्ण ट्रस्ट हो, और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि अगर ट्रस्ट इस बार ट्रस्ट का गठन हो, ऐसे लोगों को रखा जाए जिनके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, उनके लिए नाम की वैल्यू हो। जैसे मेवाड़ परिवार हो गया, यहाँ पर आपके कीर्तिवर्धन सिंह हैं जो कि मनकापुर नरेश हैं, अपने शंकराचार्य हैं। इसके बाद क्या नाम आपके विद्या भास्कर जी हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हैं, जिनके लिए नाम मायने रखता है। ऐसे ऐसे लोगों को ट्रस्ट में चुन चुन के रखा जाए जो ट्रस्ट के लिए काम करें। ट्रस्ट के आधार पर अयोध्या में हॉस्पिटल डाला जाए, जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज हो, वृद्धा आश्रम हो। तो उस पैसे का सदुपयोग ये होगा, जो पैसा है, ये नहीं कि उस पैसे को ले जाके लोग अपनी अय्याशियों में, अपने पैसा घर द्वार इसमें बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और आप देखिए इसमें इस्तीफा भी हुआ है, चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सबका उन्होंने कैंसिल कर दिया। जो VIP पास बनाने का एक उनका जो है उनकी अथॉरिटी थी, उनकी ID लॉक कर दी गई। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होंगी और तगड़ी कार्रवाई होगी। साधु संत को बनाना चाहिए ट्रस्टी में। अब एक विषय ये भी निकलता है कि भारत में गली गली में साधु हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे आपका क्या कहना है? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे हम ये कहेंगे कि ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है कि वो सनातन को जोड़ रहे हैं। जो बिखराव था, उन बिखराव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी तो हर आदमी देखिए पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन अगर सही साधु को आपको मिलना है तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो हिमालय कंदराओं में मिलेंगे, वो कहीं एकांत में मिलेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जो साधु यहाँ मिलेंगे वो सही नहीं है, तो ट्रस्टी बन जाएंगे तो क्या भरोसा, साधु की भी नियत कितनी, हर तरह के साधु होते हैं ना, साधु भी साधु होता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जापक होगा, जो भगवान के शरणागति होगा, जो इस माया जाल से परे हो जाएगा,
वो आपसे क्यों जुड़ेगा? वो अपनी एनर्जी क्यों आपको ट्रांसफ़र करेगा या आपसे क्यों मिलना चाहेगा? जैसे दरहा बाबा थे, आप बहुत छोटी हैं, हमारे ख्याल से आपको नहीं पता होगा दरहा बाबा के बारे में, ठीक है। तैलंग स्वामी थे, अवधूत राम जी थे, इनको कभी आप पढ़िएगा तो वास्तव में देखिएगा कि साधुता होती क्या थी। मचान पे रहते थे दरहा बाबा, वहाँ पर जो है वो निर्वस्त्र रहते थे और बाबा की आयु कोई नहीं जानता था। कोई 200 साल, कोई 300 साल, कोई 400 साल, कोई 500-800 साल ऐसे कहता था। और बागंबर लपेटते थे और हमेशा गंगा जी के किनारे मचान पे रहे। कोई भी आए सिर्फ पैर नीचे लटका देते थे टच करने के लिए, और जिसके ऊपर अगर मरते हुए व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दिए तो जीवित हो गए। तो ये साधुता है। बाकी आज तो साधुता एक कथा व्यास को देख लीजिए, वो एक व्यापार बन गया। नियमता 1 रुपये नहीं लेना चाहिए कथा का, क्योंकि भगवान का एक लोगों में सनातन को फैला रहे हैं, सनातन कथा के माध्यम से एक सदाचार सिखा रहे हैं, तो उसका पैसा लेने का क्या औचित्य है? तो बाकी जो जिसकी इच्छा हो वो दान करेगा, लेकिन मांगना नहीं चाहिए कहीं से भी हमारे सनातन में। और दूसरी चीज़, सनातन धर्म नहीं है, सनातन जीवन पद्धति है। 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर के और मुखाग्नि तक। आप देख लीजिए, अन्नप्राशन हो गया, कर्ण छेदन हो गया, विवाह हो गया, ऐसे कितने अच्छे से पिरोया गया। हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे से पिरोया है। तो हमारा, और उसके बाद से जो निकला है वो धर्म है। जो सनातन जीवन पद्धति से निकले हैं वो सारे धर्म हैं। बाकी आप यजुर्वेद सबसे प्राचीन, उसको आप देखिए, उसमें अयोध्या की महिमा का अलग वर्णन है। उसमें 8 महलों का जिक्र है, जो और 9 द्वार, जो स्वर्णमयी अयोध्या का जिक्र कहा गया है। और 144 किलोमीटर लंबा और 36 किलोमीटर चौड़ा यजुर्वेद में अयोध्या का वर्णन है। तो एक आप जब आप अध्ययन करेंगी, जब अध्यात्म में आप उतरेंगी, तो जीवन की सोच बदल जाएगी। बाकी तो ये मिथ्या है, यात्रा पे हम सब हैं। जब जन्म जन्मांतर बीता, ये भी जन्म बीतेगा, फिर कहीं अगला जन्म होगा। ये पूरी बातचीत से ये स्पष्ट हुई है कि उन हाथों में ट्रस्ट होना चाहिए जिस पे वास्तव में ट्रस्ट किया जा सके, और वो साधु भी हों, संत भी हों, लेकिन ईमानदार होने चाहिए। किसी की नीयत न फिसले, राशि देख के और राम के चरण पादुका देख के, वही काबिल है भारत में, अयोध्या में रहने लायक। और यही संकेत सारे साधु संत दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो न्यायाधीश हैं वो सही से न्याय करें और राम मंदिर का जो चर्चा का जो विषय है वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जाए।